ओमिक्रॉन बहुत फैल रहा है और तेज़ी से फैल रहा है और ये हज़ारों की तादाद में ये केसेस हो जाएंगे। वेंटिलेटर्स भी बढ़ने लगे तो हमें फिर लॉकडाउन करना मजबूरन करना पड़ेगा। कोविड आ गया है रहने के लिए हमारे साथ। कोविड ख़त्म नहीं होगा, एहतियात करनी पड़ेगी और ये एहतियात कंटिन्यूसली करनी पड़ेगी। ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है और हम लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं। कोरोना वायरस अब हमारे साथ ही रहेगा, खत्म नहीं हो सकता। हम सिर्फ एहतियाती तदाबीर से ही बच सकते हैं। इन ख्यालात का इजहार वजीर सेहत सिंध अजरा फजल पेचुओ ने हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। उनका मजीद कहना था कि वालिदैन और बच्चे वैक्सीनेशन जरूर कराएं और बच्चों को बगैर मास्क स्कूल न भेजें। उन्होंने कहा कि हम हैदराबाद के बाकी अस्पतालों को सिविल अस्पताल हैदराबाद के साथ मुंसलिक करने जा रहे हैं। अजरा पेचो ने कहा कि अगर कोरोना केसेस में इजाफा हुआ तो मजबूरन हमें लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। 170 प्लस के केसेस ओमिक्रॉन के कराची में डिटेक्ट हुए हैं, लेकिन क्योंकि हमारी इन्फेक्टिविटी रेट बढ़ रही है, 500 से ज़्यादा केसेस पिछले 24 घंटे में हो गए हैं। इसका मतलब वो हम 100 पे पहुंच गए थे, 105 पे पहुंच गए थे, 110 पे पहुंच गए थे। अभी हर हफ्ते ये बढ़ रहा है और अभी हम 500 प्लस पे पहुंच गए हैं पॉजिटिव केसेस में। उसको सबको तो हम जीनोमिक स्टडी नहीं करते और हम जिधर बहुत सस्पेक्ट होता है, जो बाहर से लोग आते हैं उनकी जिनो और वो पॉजिटिव होते हैं, उनकी हम जीनोम स्टडी करते हैं मालूम करने के लिए कि ओमिक्रॉन है या नहीं है, और उनकी जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। लेकिन हमारे हम सब की जो सब पॉजिटिव होते हैं उनकी नहीं कर रहे हम जीनोमिक स्टडी। लेकिन हमें क्योंकि केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं तो इसका क्लियर इशारा यही है, इस तरफ है कि ओमिक्रॉन बहुत फैल रहा है और तेज़ी से फैल रहा है और ये हज़ारों की तादाद में ये केसेस हो जाएंगे अगले चंद महीनों में। एक दो महीने में ये हो जाएंगे हज़ारों की तादाद में केसेस। हम जो है लॉकडाउन की तरफ अभी नहीं जा रहे, लेकिन अगर बहुत सारे अस्पताल में पेशेंट्स आने लग गए लॉकडाउन की तरफ जाने पर मजबूर होगी तो प्लीज़ काइंडली ये मास्क पहनना, हाथ धोना, हाथ सैनिटाइज़ करना, बंद कमरों से बाहर निकल के काम करना और ये ज़रूरी है। और अगर ये नहीं किया जाता तो इस वजह से और जो बहुत सारी जहाँ शादियाँ होती हैं उसमें मास्क नहीं पहन के जाते, वैक्सीनेशन अगर नहीं करेंगे तो ये फैलाव बढ़ता चला जाएगा। वैक्सीनेशन करना ज़रूरी है। अभी हमने बूस्टर डोज़ के लिए भी कहा है कि जिसका 6 महीने हो गए हैं सेकंड डोज़ को, तो वो अपने आप को बूस्टर डोज़ भी लगवाए ताकि ये उनके अंदर ये वबा जो है अगर कम हो, और अगर होती भी है तो बहुत ही माइल्ड किस्म की डिज़ीज़ हो। लॉकडाउन मैं नहीं समझती अभी अनकरीब हम लॉकडाउन पे जा रहे हैं, ये नहीं होगा। हम शायद छोटे छोटे लॉकडाउन करें, अगर बहुत सारी एरियाज़ ऐसे मिलते हैं जहाँ ये स्प्रेड ज़्यादा होता है उसमें छोटे छोटे लॉकडाउन करने की ज़रूरत शायद पेश आ जाए। लेकिन जब तक हमारे बिस्तरों पे की तादाद यानी हॉस्पिटलाइजेशन की तादाद नहीं बढ़ती हम लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे। अगर खुदा न खास्ता ऐसी नौबत आ गई कि हमारे अस्पताल के बिस्तर बढ़ने लगे और बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे और वेंटिलेटर्स भी बढ़ने लगे तो हमें फिर लॉकडाउन करना मजबूरन करना पड़ेगा। ख़त्म नहीं होगा, ख़त्म ये मैं बिल्कुल वाज़े कर दूं कि कोविड आ गया है रहने के लिए हमारे साथ। कोविड ख़त्म नहीं होगा। कोविड ये हो सकता है क्योंकि अभी एपिडेमिक फॉर्म में अगर 100 से ज़्यादा केसेस होते हैं तो हमें उसे एपिडेमिक कहते हैं, अगर 100 से कम केसेस होते हैं तो हमें उसे एंडेमिक कहते हैं। तो इस वजह से मैं ये वाज़े तौर पे कह सकती हूँ कि ये एंडेमिक फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। कब होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि आखिरकार जैसे डेंगू एकदम बहुत ज़्यादा फैल जाता है फिर वो कुछ चंद केसेस होते हैं, तो इस तरह से ये होगा कि ये रहेगा कम्युनिटी में, चंद केसेस रहेंगे हमेशा कम्युनिटी में और ये जो है हमें बहरहाल इसके ऊपर एहतियात करनी पड़ेगी और ये एहतियात कंटिन्यूसली करनी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वालिदैन भी अपने आप को वैक्सीनेट कराएं और बच्चों को भी वैक्सीनेट करवाएं, 12 साल जो उससे ऊपर की उम्र के बच्चे। यही हम तजवीज़ दे रहे हैं वालिदैन को कि बच्चों को मास्क पहना के भेजें घर से, और ये है कि 12 से बड़ी उम्र के बच्चे हैं उनको आप वैक्सीनेट करवाएं। सारे तालका हॉस्पिटल्स हैं और जो हॉस्पिटल्स हैं उनको हम
एक कंसोर्शियम टाइप बना रहे हैं और उन्हें नथी कर रहे हैं टर्शरी हॉस्पिटल से, लम्स की जो हमारी हॉस्पिटल है उसके साथ हम नथी कर रहे हैं, ताकि वहाँ का पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट स्टाफ और टीचिंग स्टाफ वो भी उधर तैनात हो सके। उससे ये होगा कि इन हॉस्पिटल्स में बेहतरी आएगी। वो आस्ते आस्ते करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी।